आपका जन्म कुल अच्छा है, नक्षत्र अच्छे हैं, तिथि अच्छी है, समय अच्छा है, कुंडली बहुत अच्छी है, तो ये सब चीजें सोच करके ये विचार मत किया कीजिए कि आपकी कुंडली तो बढ़िया ही है, जन्म नक्षत्र बढ़िया है, दिशा अच्छी थी, माता पिता बढ़िया है, सब कुछ तो सब अच्छा ही होगा। नहीं, ऋषि कृपा, भगवत प्राप्त संतों की कृपा, वैष्णवों की कृपा, वह कृपा बहुत आवश्यक है। इसलिए कथा के बाद अपने अपने घर जब आप लोग जाएं तो जिन महापुरुषों को आप मानते ही हैं, नेत्र बंद करते ही कह दिया जाए कि भगवत प्राप्त कौन है, तो जो जो छवियां आपके चित्त में आने लग जाएं उन्हीं को ही सप्त ऋषि मान करके प्रणाम कर लीजिएगा, आपकी ऋषि पंचमी मंगल में हो जाए। नेत्र बंद करते ही किनका ध्यान आता है, और उनका ध्यान करना है जिनसे ठाकुर जी के थोड़े समीप पहुंचे हो, भले ही कभी प्रत्यक्ष नहीं देखा उनको, आधुनिक माध्यम से ही सुना है, उनको प्रणाम करो। और इस प्रकार ऋषि पंचमी को अपनी को पावन बनाइए। ऋषि कृपा, संत कृपा, भगवत कृपा, अरे भैया कहां तक कहें, संतन की कृपा हमारे लिए आवश्यक है, इतना ही ना है, ठाकुर जी भी संतों की कृपा मांगते हैं। कभी कभी ठाकुर जी भी संतों से याचना करते हैं कि हम पर कृपा कर दो। अनेक अर्थ इस श्लोक के किए जाते हैं आचार्यों के द्वारा, पर बहुत सहजता से आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं कृष्ण लीला परक अर्थ कर दूं। संपूर्ण कृष्ण लीला एक ही श्लोक में है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् इतरतः, जो ठाकुर जी जन्म लिए कहां, देवकी वसुदेव के यहां, लेकिन जन्म लेकर के कहां चले गए, अन्वयाद् इतरतः, गोकुल चले गए, नंद यशोदा के पास चले गए। जन्म लिए देवकी वसुदेव के यहां, लेकिन पालन पोषण के लिए पहुंच गए नंद यशोदा के पास। और वहां जाकर के क्या कर रहे हैं, बोले चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, अर्थों के स्वरूप को जो विज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, मतलब जानते हैं। दो बातें, ठाकुर जी सब जानते हैं लेकिन अनजान बन के रहते हैं। अच्छा एक बात बताइएगा, जानते हुए भी अनजान ये हम कब होते हैं बताओ? सब कुछ जानते हुए भी अनजान हम कब होते हैं? जब हमारा प्रेमी सामने होता है। कब? जब प्रेमी सामने होता है। प्रेमी का मतलब कोई लड़का लड़की ही नहीं होता है। अब मान लीजिए बहन का छोटा सा लाला है, 1.5-2 साल का लाला है, वो जब सामने होता है वो भी तो प्रेमी है हमारा, उसके सामने कैसे हो जाते हैं हम, अनजान हो जाते हैं। तो फिर कई लोग उससे खेलेंगे, अच्छा ये क्या है, हम जानते नहीं है, हम तो जानते हैं, अच्छा हमें तो पता ही नहीं ये क्या है। फिर वो बालक, अले ये तो वो है, ऐसे कहता है, आपको तो कुछ भी नहीं पता। क्यों करते हैं हम? प्रेम का ये स्वरूप होता है कि जब प्रेमी सामने होता है तो हम अनजान बन जाते हैं, जानते हुए भी। ऐसे ही ठाकुर जी ने व्रज में आकर के क्या किया, बोले चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, सब अर्थों में विज्ञ हैं लेकिन अनविज्ञ की भांति लीला कर रहे हैं। कैसी अनविज्ञता सुनो। यशोदा मैया के सामने जाके रो रहे हैं। मैया बोली, लाला कहा भयो? बोले मैया ये दहली है ना, जे बड़ी बेकार है। बोले क्यों? नंद बाबा ते लंघवाए ले, दाऊ दादा ते लंग, आप लोग समझ रहे हैं दहली किसको कहते हैं? क्या कहें उसको, चौखट। घर में चौखट होती है ना, अब आजकल तो नहीं होती हैं, पुराने घरों में जाओ, मंदिरों में जाओ, यहाँ पे दक्षिण में मंदिरों में जाओ, कितनी ऊंची ऊंची चौखट होती हैं। लोग बाग उन पर चढ़ते भी नहीं है, उनको लांग करके जाते हैं। अब इसके पीछे भी कोई प्रथा तो है ही है, क्योंकि जब कहीं प्रवेश होता है ना तो देवी देवताओं को चौखट पे ही पूजन किया जाता है, इसलिए वो पवित्र मानी जाती है, इसलिए कई लोग उसको लांगते हैं, उस पर चढ़ते नहीं है। तो ठाकुर जी शिकायत कर रहे हैं मैया ते, बोले नंद बाबा ते लंगवाए ले अपने आप पे, यशोदा मैया तुम ते लंगवाए ले, दाऊ दादा लांग जाए आकू, और कहां तक कहूं, गैया बछिया बछड़ा सबरे लांग जाए आकू, और जैसे ही मैं जाऊं जे ऊंची है जाए, मोते ना लांगी जाए। ब्रह्मा जी इस लीला को देख करके कह रहे, वाह, बामन बन के गए थे कहां, बलि के यहां, और जैसे ही बलि ने कहा कि वरदान मांगिए तो कहते हैं 3 पग जमीन चाहिए, वो भी अपने पैरों से नापूंगा। और जैसे 3 पग जमीन का वरदान देते हैं तो बोले इतने विराट हो गए, 3 लोकों को 2 पैर के बीच में नाप लिया ठाकुर जी ने। पहला चरण पृथ्वी लोक पर है और दूसरा चरण ठाकुर जी का स्वर्ग लोक में है, और सब पार करके वैकुंठ तक पहुंच गया। मतलब एक बार पैर लंबे करने में जो 3 लोक नाप लेते हैं, वो यहां यूं कह रहे हैं कि मुंह पे दहली लांगी ना जाए। क्यों? प्रेम। जहां पर व्यक्ति जानकार बन के बैठता हो, प्रेम में तो व्यक्ति अनजान बन के बैठता है कि नहीं मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं। जो सर्वगुण संपन्न होकर के प्रेम में प्रस्तुत होता है वो प्रेमी नहीं है।
ये प्रेमी का एक लक्षण है, अपने प्रेमी को परख लीजिएगा। और भैया हमारी बात तन को छोरा छोरीन में ही मत ले जाया करो। प्रेमी का मतलब छोरा छोरीन का ही थोड़ी होता है, लड़का लड़की का ही थोड़ी होता है। अब आप एक बात सुनिएगा, ठाकुर जी आपसे कितना प्रेम करते हैं। अपने मंदिर के ठाकुर जी को जाकर के देखो, सब पता है उनको, सब जानते हैं, लेकिन फिर भी अनजान बन करके बैठे रहेंगे। आप जहां बैठा दोगे वहां बैठ जाएंगे, जैसा पहना दोगे पहन लेंगे, जो खिला दोगे खा लेंगे, जब सुला दोगे सो जाएंगे, जब उठा दोगे उठ जाएंगे, जहां ले जाओगे चले जाएंगे। ठाकुर जी कैसे समर्पित होकर के खड़े हो जाते हैं, हमारे हो जाते हैं कि भाई मैं तेरे हवाले हूं, तू जो चाहे कर ले मेरे संग में, कछु ना बोलूंगा। ये प्रेमी है, ये प्रेम का स्वरूप है कि वहां अनविज्ञ बना जाता है। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, ठाकुर जी सब जानते हैं। पूतना रूप बदल करके आई है, ठाकुर जी को नहीं पता है? पता है। सारे ब्रजवासी उस पर मोहित हो गए, लेकिन ठाकुर जी ने अपने आंगन पे हाथ धर लियो। क्यों हाथ धर लियो? क्योंकि जानते हैं कि कुरूपणी रूप बदल करके आई है, लेकिन सबको कैसा दिखाते हैं कि मोह तो कुछ पता ही ना है। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, और स्वराट का मतलब है अपने प्रकाश से प्रकाशित हैं। गोपियां अंधेरे में रख देती है मटकियों को, बोले लाला अंधेरे से डर लगे, अंधेरे में ना जाएगो। लेकिन ठाकुर जी अंधेरे में भी जाके माखन चोरी कर लेते हैं। तो यशोदा मैया कहें, अरे लाला एक बात बता, आपको ब्रजभाषा समझ में आ रही है सबको? सोफा वाले बताओ। हाँ, गोपियां अंधेरे में धर देती हैं मटकी, लेकिन ठाकुर जी फिर भी चोरी कर लेते हैं। तो यशोदा मैया कहें, अरे लाला न्यों बता, रात में तो कुछ सुबाते समय में दियो बुझाए तुम तो रोन लगे, मैया अंधेरो है गो मुकु हुआ खा जाएगो, डर लग रहा है, दियो जराए दे। और ये गोपी अंधेरे में मटकी धर दें, तू कहां से जाके चुराए ले, तो को कैसे दिख जाए, और तुम वहां हुआ ना मिले। तब ठाकुर जी मैया के सामने क्या कहते हैं, मैया जो तेने पद्मराग के कंगन मुंह को पहना रखे हैं ना, बोले हाँ, इनमें ते अद्भुत प्रकाश निकसे, जैसे ही मैं अंधेरे में जाऊं तो इनमें ते प्रकाश निकलने लगे, बात में मटकी ढूंढ के खा लाऊं। अब ये तो ठाकुर जी बहाना बना रहे हैं, पर वास्तविकता क्या है? वो स्वयं स्वराट है। श्री कृष्ण करणामृत एक ग्रंथ है विल्व मंगल जी का। विल्व मंगल जी उस कृष्ण करणामृत ग्रंथ में एक श्लोक में कहते हैं, ठाकुर जी जितनी घने सघन वन में जाते हैं, प्रकाश से जितने घने वन में चले जाते हैं जहां सूर्य का प्रकाश जाता भी नहीं हो, उतने ठाकुर जी सुंदर लगने लगते हैं। इसलिए किशोरी जी ठाकुर जी को निकुंज में ही रखती हैं। कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा धूप बिहारी कौन से बिहारी है? कुंज बिहारी, निकुंज बिहारी। ठाकुर जी जितने सघन वन में प्रवेश करते हैं, जितने घने जंगल में प्रवेश करते जाते हैं, किशोरी जी कहते हैं जितने घने जंगल में श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं उतने सुंदर होते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि फिर सूर्य के प्रकाश से उनका रूप नहीं दिख रहा है, वो अपने प्रकाश से दिखते हैं। स्वराट। कृष्ण करणामृत में श्री विल्व मंगल जी कहते हैं, ठाकुर जी का वर्ण काला नहीं है, ठाकुर जी काले नहीं है। ठाकुर जी का वर्ण कैसा है? बोले नील मणि के जैसा है। और मणि सूर्य में प्रकाशित नहीं होती, मणि अंधेरे में ही प्रकाशित होती है। इसलिए आपके दक्षिण भारत में मंदिरों में ठाकुर जी के दर्शन जो है दिया में ही होते हैं। कभी जाइए त्रिवेंद्रम या किसी भी मंदिर में चले जाओ, सब जगह वही है, दिया में ही हूं मैं। अरे तिरुपति देखो, तिरुपति जी में तो कितने भीतर होते हैं ठाकुर जी, वो दिया में ही दिख रहे होते हैं। और दिया से दिख तो रहे, लेकिन वास्तविकता यह है कि वो उनके स्वयं के प्रकाश में दर्शन होता है। लगता है कि यहाँ साक्षात ठाकुर जी खड़े। हमारे बिहारी जी वृंदावन में आज भी दिया में ही विराजते हैं। जब बंगला बनता है तो बाहर आते हैं तो लाइट वाइट में दर्शन हो जाते हैं, नहीं तो गर्भगृह में बिहारी जी आज भी दिया ही जलता है, वहां पे लाइट नहीं है। कितने मंदिर ऐसे हैं हमारे वृंदावन में, आज भी वहां पर दिया में ही ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का जो स्वरूप है वो जितने घनघोर अंधेरे में जाते हैं उतने ज्यादा प्रकाशित होते चले जाते हैं। स्वराट। ब्रह्मा को जिन्होंने अपनी लीला के द्वारा आनंदित किया, सबको कथा पता है। ब्रह्मा जी जब सखाओं का हरण करके चले गए तो ठाकुर जी ने फिर ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया। मुह्यन्ति सूरयः, बड़े बड़े सूर, सूर यानी कि ज्ञानी, और एक अर्थ लगाया जाए तो बड़े बड़े देवता भी जिनकी लीला पर मोहित रहते हैं, इंद्र आदि देवता भी जिनकी गिरधर धारण छवि पर मोहित हो गए। मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। हम एक बात कहते हैं, श्री कृष्ण कौन है पता है? पर्यावरण मित्र कौन है और हम कौन है? पर्यावरण शत्रु। कौन है हम लोग? जो हैं वो स्वीकार कीजिए, हम पर्यावरण शत्रु हैं और श्री कृष्ण पर्यावरण मित्र हैं।
हमारी ठाकुर जी से मिलने में एक बाधा यह भी है कि हम पर्यावरण के शत्रु हैं और ठाकुर जी मित्र हैं। अब पूरी कृष्ण लीला देख लीजिए, ठाकुर जी क्या करते हैं? जल का संवर्धन, कालिया नाग को भगाते हैं, बोले कि यमुना मैली नहीं रहनी चाहिए, कालिया नाग तू चला जाए यहां से। जल की रक्षा। मृद भक्षण करते हैं, पृथ्वी से उठा के मिट्टी खा जाते हैं, पृथ्वी की रक्षा। 2 बार दावाग्नि लगी ब्रजमंडल में, दोनों बार अग्नि का पान कर गए ठाकुर जी, अग्नि की रक्षा। तृणावर्त नाम का एक दैत्य आया था बवंडर के रूप में, ठाकुर जी ने उसको मार करके वायु की रक्षा। महाराज करके ठाकुर जी कर रहे हैं आकाश की रक्षा, और श्री गिरिराज जी को धारण करके ठाकुर जी पर्वतों की रक्षा, वृक्षों की रक्षा, गोबर गाय की रक्षा, दूध की रक्षा। संपूर्ण कृष्ण लीला सुनने में आनंद तो बहुत आता है आपको, लेकिन उन लीलाओं से निकालिए कि ठाकुर जी ने किन किन का संवर्धन किया। अगर वह संवर्धन की स्थिति आपके चित्त में नहीं है तो आपके नाम जप से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है, आपकी सेवा से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं है। ठाकुर जी कहेंगे तू भज तो बहुत रोए मोकू, लेकिन जो जो मैंने किया वहां में तेरी नेको रुचि नहीं है, मैं कैसे मिल जाऊं तो ते। इसलिए कम से कम पर्यावरण में किसी एक वस्तु के मित्र बनिए। पर्यावरण मित्र तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश। इस श्लोक का हम कृष्ण परक अर्थ सुनने हैं। तो भगवान ने पूरी कृष्ण लीला में क्या किया? पर्यावरण का संरक्षण किया। यत्र सर्गो मृषा, व्रज लीला, द्वारिका लीला और महाभारत लीला, ये 3 लीलाएं ठाकुर जी की प्रधान हैं, जो कि अमृषा हैं, माने परम सत्य हैं, झूठ नहीं है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। अपने धाम वैकुंठ को प्रस्थान करने से पूर्व भी जो उद्धवादियों को ज्ञान देकर के गए हैं द्वारिका में, ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम। इस प्रकार प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण को वंदन किया गया। वंदन वैसे तो स्वच्छंद भाव से तो ब्रह्म परक अर्थ है इस श्लोक का, और ब्रह्म परक अर्थ ऐसा है कि आपको समझने में बहुत मुश्किल हो जाएगी। अब एक दो लाइन का ही कर देता हूं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतः, जो जन्म और मृत्यु के हेतु हैं, जिनके कारण जन्म होता है, जिनके कारण मृत्यु होती है, जो जन्म और मृत्यु से इतर हैं, उनका ना कभी जन्म होता है ना कभी मृत्यु होती है, लेकिन भक्त वत्सलता के लिए वो जन्म भी लेते हैं। अर्थों के प्रति जो अभिज्ञ हैं, सब जानते हैं, इसीलिए उनको भगवान कहा जाता है। भगवान किसको कहा जाता है? जिसके पास में 6 नॉलेज हो उसको भगवान कहा जाता है। कौन कौन सी? ये 6 नॉलेज जिसके पास है उसको भगवान कहते हैं। सबसे पहला, इस पृथ्वी का निर्माण कब हुआ, एग्जैक्ट डेट जिसको पता है, और इस पृथ्वी और ब्रह्मांड का प्रलय कब होगा, ये एग्जैक्ट जिसको पता है, वो परमात्मा। लोग कितना भी दावा कर दें, लेकिन आज तक साइंस इस चीज में आगे आ ही नहीं पाया कि इस पृथ्वी का निर्माण, ब्रह्मांड का निर्माण कब हुआ। कहते हैं कुछ इतने साल हो सकता है पहले, एग्जैक्ट क्या है नहीं पता किसी को। दूसरी बात, इस सृष्टि का प्रलय कब होगा। कोई कहता है 2012 में प्रलय आने वाला था, कोई कह रहा 2020 में प्रलय आएगा, कोई कह रहा 2025 में। तो अभी कहीं सुन रहा था मैं कि जून जुलाई तक के बाद तो जो है आधी पृथ्वी तो मर चुकी होगी, अभी तक जीवित बैठे हैं, कुछ भयो ही ना है। तो जो उत्पत्ति जानता है, प्रलय जानता है, गति और अगति जानता है, किसकी क्या गति है और किसकी क्या अगति है, ये जिसको पता है। विद्याम अविद्याम च, विद्या क्या है और अविद्या क्या है, ये 6 जानकारियां जिनके पास हैं उनको भगवान कहते हैं। ठाकुर जी सब जानते हैं, इसलिए वो प्रणम्य है, इसलिए वो भगवान है। ऐसे परम सत्य भगवान को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भागवत जी का दूसरा श्लोक, धर्म, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, 4 बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, कथा का अधिकारी कौन। कथा का अधिकारी मतलब ठाकुर जी किसको अधिकार देते हैं अपनी प्राप्ति का। आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, पर आप उनके अधिकारी बने हैं कि नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो परम धर्म में व्यवस्थित है वही ठाकुर जी का अधिकारी है, कथा सुनने का अधिकारी है। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो। भागवत जी का विषय क्या है? हमारे चित्त में परम धर्म का उद्दीपन होना और हमारे चित्त से ईर्ष्या का नाश होना। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा हमारी। कई लोग अपने क्रोध पर काम करते हैं कि हमारा गुस्सा बहुत है, कंट्रोल होना चाहिए। कई लोग अपनी जीभ पर काबू करते हैं कि बहुत चटोरी है, इसको काबू करना है। कई लोग अपने शरीर पर ध्यान देते हैं, बहुत फैलता जा रहा है, इसको सावधान करना है। कई लोग अपने माइंड को, मन को एकाग्र करने का प्रयास करते हैं, बहुत विचलित रहता है संसार में। हमारी एक बात मानिएगा, हमारे शरीर में एक दोष ऐसा है, अगर वह सुधर जाए तो बाकी सब में सुधरने की स्थिति आ जाएगी, और उस दोष का नाम क्या है? ईर्ष्या।
आपने शरीर तो अपना स्वस्थ कर लिया, काम पर तो विजय कर ली, क्रोध पर तो विजय, लेकिन एक वो होता है ना कि रोग ठीक हो गया लेकिन कुछ दिन बाद उसका थोड़ा सा अंश रह गया था तो दोबारा आ गया। कई लोगों को गंभीर बीमारी हो जाती है, डॉक्टर ऑपरेशन करके वो पार्ट ही निकाल देते हैं जो इफेक्टेड हुआ है, पर सुनने में आता है कि 2-4-5 साल बाद फिर से हो गया। बोले क्यों? बोले उसका कोई अंश रह गया था अंदर। ऐसे ही आप कितना भी काम पर विजय प्राप्त कर लीजिए, कितना भी जीव पर विजय प्राप्त कर लीजिए, कितना भी शरीर को स्वस्थ कर लीजिए, लेकिन आपके अंदर ईर्ष्या दोष यदि है तो वो फिर से सब कुछ प्रकट कर सकता है। अगर ईर्ष्या दोष ही निकाल दिया जाए और ईर्ष्या दोष निवृत्ति के बाद काम पर, जीव पर, क्रोध पर, शरीर पर, अन्य अन्य भावों पर अगर काम किया जाए तो जो एक बार नष्ट होगा वो पुनर्जागृत नहीं होगा, क्योंकि ईर्ष्या को आपने निकाल दिया। इसलिए भागवत जी में कहा निर्मत सराणाम सताम। कथा सुनने का एक उद्देश्य यह भी रखिए कि मेरे चित्त से ईर्ष्या खत्म हो। आप कहोगे महाराज जी हम में तो ईर्ष्या है ही नहीं, इतनी सी नहीं है, सबके अंदर है। कोई अगर रूपवान है और उससे तनिक थोड़ा सुंदर अगर कोई और आ जाए ना, एक मीठी ईर्ष्या आ जाती है चित्त में। कोई थोड़ा सा ज्ञानवान है और उससे तनिक ज्यादा ज्ञानवान कोई आ जाए तो ईर्ष्या आ जाती है चित्त में। हम जैसे हैं, हमसे 1% भी ज्यादा किसी के पास कोई गुण होता है तो हमारे चित्त में ईर्ष्या जन्म लेती ही लेती है। आप कैसे कह सकते हैं कि आप में ईर्ष्या बिल्कुल नहीं है? सबके चित्त में होती है। लेकिन अगर वह ईर्ष्या नष्ट हो जाए तो आप अपने शरीर के जितने भी दोष हैं सब पर काम कर सकते हो। जैसे सामान्य शरीर में अगर पेट ठीक है तो बाकी सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाएंगी, और पेट खराब है तो कोई ना कोई बीमारी लगती रहेगी, आती रहेंगी। ठीक वैसे ईर्ष्या, और ईर्ष्या को समाप्त करने का एक ही तरीका है, धर्म नहीं, अब परम धर्म के मार्ग पर चलो। परम धर्म, परम धर्म किसे कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा। आपने कथा में कोई अच्छी बात सुनी, कोई बहुत विशिष्ट बात सुनी, तो आपने तो मन बनाया कि मैं इसको अपने जीवन में उतारूंगा, ये बात बहुत अच्छी लगी, अब ये मुझे करना है। लेकिन तभी आपने 2-4 लोग और सोच लिए, मैं उनसे भी जाकर के कहूंगा, उनको भी प्रेरित करूंगा कि वह भी इस क्रिया को अपने जीवन में लाना प्रारंभ करें। मैं स्वयं का भी कल्याण करूंगा पर उनका भी चाहता हूं कि वे भी कल्याण करें। इसको परम धर्म कहते हैं। ऐसा स्वभाव जिसके चित्त में है उसके चित्त से ईर्ष्या दोष धीरे धीरे निकलने लग जाता है।